परिवर्तन ज्योतिष का, परिवर्तन ज्योतिष का। गुरुदेव, ये मैं कमेंट लूंगी, यूट्यूब पर आया था अनीता सिंह जी का। इनकी डिटेल है 16 अप्रैल 1984 जी, और रात के 2 से 3 बजे के बीच में। ओके, कहाँ का जन्म है बेटा? करनाल, हरियाणा जी। अनीता सिंह की आईडी से है, लेकिन जानना ये सुनीता जी के बारे में चाहती हैं जी। लिखते हैं कि गुरुजी, जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी डिप्रेशन में रहते थे, और अब कुछ साल पहले मेरे पापा भी दिमाग के कैंसर से गुजरे हैं, और अब मुझे भी लगता है कि मैं दिमागी रूप से बीमार हूँ। गुरुजी, जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्या मैंने सच में इतने... एक मिनट बेटा, समय क्या बताया था जी? रात के 2 से 3 बजे के बीच में। रात के 2 से 3 जी। एक मिनट बेटा। गुरुजी, जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्या मैंने सच में इतने बुरे कर्म किए हैं, या मेरी कुंडली ही ऐसी है? और गुरुजी, मेरे बच्चे भी बड़े पढ़ रहे हैं, तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे? क्या जीवन में मुझे सुख दे पाएंगे? गुरुजी, अब तो आपका ही सहारा है, कुछ मदद कीजिए। और ये लिखती हैं कि और गुरुजी, आप कुछ दिन पहले मेरे सपने में भी आए थे गुरुजी, पर आपसे बात नहीं हो पाई है। प्लीज़ गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बेटा, तुम्हारी जो टाइम है, डेट ऑफ बर्थ तो ठीक टाइम, रात को 2:37 का टाइम है तुम्हारा। इसको नोट करके रखना और कभी मत भूलना। और एस्ट्रो साइंस पे जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डालना, पहले अपनी पढ़ लेना, बाद में वहीं से अपने पिता की जन्म कुंडली बना करके वो भी पढ़ के देखना बेटा, वो भी तुम्हें ये सारे हालात देखने को मिल जाएंगे। तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा एक योग बन गया जो बहुत ही बुरा है, और वो कहते हैं मंगल, शनि और बुध का मेल। कहते हैं नाड़ियों के अंदर खून रुकना, आंखों में दिक्कतें होना, चमड़ी पे दिक्कत होना, लाइलाज बीमारी होना, ये सारा कुछ इस योग के अंदर आता है। और इसके अंदर बेटा अपनी जीवन भी अस्त व्यस्त रहता है, बुद्धि से होने वाले कामों के अंदर कमी रहती है, समझ गए? और इंसान के जीवन में कोई ना कोई भटकाव वाले रास्ते भी बनते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के इसने जीवन को सुखी नहीं रहने देना। तो अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, आज से पहले की जिंदगी और इन उपायों के 3 महीने बाद की जिंदगी, बेटा जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा, और ऐसे लगेगा जैसे नर्क से निकल के स्वर्ग में आ गए। ऐसे हालात की उत्पन्न करेगा। तो उपाय क्या है? सबसे पहले ढाक के 7 पत्ते लेके उनको दूध के साथ धो करके वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा, यानी कि यहां बाजू कोनी तक गहरा खड्डा खोद के उसके अंदर पहले पत्ते लगाओ, और ऊपर एक काले रंग का पत्थर लेकर के उसके ऊपर रख के खड्डे को बंद कर दो। खोदने का औजार और जिसमें दूध लेके गए बेटा वो बर्तन वहीं फेंको। फिर उसके बाद दूसरा उपाय, जो तुम्हारे घर की एंट्री है वहां पर एक सफेद रंग का या काले रंग का एक पत्थर लेके आओ, और वही ढाक के 7 पत्ते दूध के साथ धो के अपने घर के एंट्री के ऊपर हल्का सा खड्डा बना के, जितना पत्थर है खड्डा बना के उसके अंदर डालो, और इतना सा पत्थर बाहर आ जाए, बस इतना सा, जिससे कि ठोकर भी ना लगे और ऊपर से पांव लग करके जाए। तो वो एंट्री के ऊपर ही अंदर की तरफ घर के, वहां आप उसे ढाक के पत्ते लगा के ऊपर पत्थर रख के सीमेंट से उसको बंद कर दो। अब उसको 43 दिन दूध के साथ धो उस पत्थर को जी, और उसके बाद हर बुधवार को दूध के साथ धोते रहो। फिर हर रोज मूंग साबुत 1 मुट्ठी लेके कटोरी में डाल के, इतनी सी पिसी हुई फिटकरी, थोड़ी सी बिल्कुल, उस पानी के अंदर डाल के सिराने रख के सो जाओ, और सुबह उठ करके वो पक्षियों को डाल दिया करो। और साल में 1 बार या 2 बार चांदी का एक छत्र लेकर के वो माता रानी को चढ़ाओ, ठीक है? और ये कर ले, और उसके बाद में शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में बंद करके उसको अपने घर पे रख, और जब भी घर में टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियाँ, छत, फर्श कुछ भी रिपेयर करना हो तो 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुन मसाले वाला लेकर के वो जल प्रवाह करना है, ठीक है? अगर बेटा ये तूने उपाय कर दिए, तेरा दुर्भाग्य यहीं समाप्त हो जाएगा, और हर तरह के सौभाग्य की प्राप्ति करेगी, और जिंदगी के अंदर बहुत खुशहाल रहेगी। अगर चाहती है कि तेरा परिवार बहुत बड़ा हो जाए, तो तेरे को मायके की तरफ की बात कर रहा हूँ, ससुराल के तरफ की नहीं। कहने का मतलब ससुराल में फायदा होगा, लेकिन उपाय मायके वाले के घर के अंदर होगा। वो क्या?
अपने घर के पितरों के नाम का यज्ञ घर में करवा के उसमें अपने रिश्तेदार जरूर बुलाने हैं। समझे, पितरों के नाम का यज्ञ करा के और भंडारा कर दो, जिसमें आके रिश्तेदार भी खा के जाएंगे। उसके बाद लोगों के लिए भी बाहर भंडारा खोल दो, जिसके अंदर हलवा वगैरह, मिठाई वगैरह हो और आलू पूरी सब्जी वगैरह ये सब कुछ हो। तो इतना सा काम करके देख बेटा, जिंदगी बदल जाएगी, मायके ससुराल दोनों पार हो जाएंगे और अपने जीवन के अंदर कभी भी मुड़ के तुम बीमारियों का मुंह नहीं देखोगी, कोई खराबी नहीं आएगी जीवन में। इसके बाद सुख ही सुख होगा। खुश रहना।